जय हिंद साथियों, हमारे परिवार बिहारी क्लासेस में आपका शुभ स्वागत है। तो आज हम इतिहास के टॉप 100 प्रश्नों को देखेंगे। यह वे सभी प्रश्न हैं जो विभिन्न एग्जामों में कई बार रिपीट हुए हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इन सभी प्रश्नों को कंठस्थ कर लें। आपके आने वाले जितने भी एग्जाम हैं, यहाँ से कई प्रश्न आपको हूबहू देखने को मिल जाएंगे। तो देर ना करते हुए हम जल्दी से इस छोटी सी वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा, सिखों के कौन से गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की? तो गुरु गोविंद सिंह जी थे, वह उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। दूसरा प्रश्न, पृथ्वीराज रासो पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो पुस्तक की लेखक हैं। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज के दरबारी कवि थे। विजयनगर साम्राज्य किस नदी के तट पर स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर शहर स्थित साम्राज्य स्थित है। अगला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो हरिहर एवं बुक्का दो भाई थे, उन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। पांचवा प्रश्न, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में कवि थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में अमीर खुसरो कवि थे। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया। इन्हें लाख बख्श कहा जाता था। सातवां प्रश्न, गुलरुखी के उपनाम से कविता लिखने वाला शासक कौन था? तो सिकंदर लोदी था, वह गुलरुखी के उपनाम से कविता लिखता था। लोदी वंश के संस्थापक कौन थे? तो बहलोल लोदी लोदी वंश के संस्थापक थे। आगे बढ़ जाते हैं साथियों। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया? तो 17 बार मोहम्मद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया। लाख बख्श के नाम से किन शासक को जाना जाता है? तो हमने पढ़ा अभी, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह लाखों का दान दिया करता था। भारत में सिविल सेवा के जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। यह प्रश्न पूछा जा चुका है। चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो कुली कुतुब शाह चार मीनार की स्थापना करवाए थे। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी और मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। 15 प्रश्न, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आगरा नगर की स्थापना 1505 में सिकंदर लोदी के द्वारा की गई है। साथियों, यह सभी प्रश्न मैंने कई सारे एग्जामों से काफ़ी मेहनत करके निकाला है। अगर आपको मेरे द्वारा जुटाया गया कंटेंट पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस चैनल पे काफ़ी कम समय में ज़्यादा कंटेंट देने की पूरी कोशिश की जाती है। आगे हम देखते हैं प्रश्न 17, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा कौन सी थी? तो फारसी भाषा दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा था। राजतरंगिणी ऐतिहासिक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो राजतरंगिणी कल्हण ने लिखा है। भारत में सर्वप्रथम जजिया कर लगाने वाला शासक कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम सबसे पहले जजिया कर लगाया था। जजिया कर हिंदुओं पर लगाया जाने वाला कर था। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो विशाख दत्त मुद्रा राक्षस के लेखक हैं। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब हुई? तो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई, जबकि इन्हें 24 मार्च को फांसी देने की तारीख तय की गई थी। अगला प्रश्न, गुलरुखी पुस्तक के लेखक कौन है? तो गुलरुखी पुस्तक के लेखक ज्योतिबा फूले हैं। आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? तो भीमराव अंबेडकर जी को आधुनिक युग का मनु कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, तैमूर लंग ने किस वर्ष पर भारत पर आक्रमण किया? तो 1398 में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया। आगे बढ़ जाते हैं साथियों। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? तो 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? यह कई बार पूछा गया प्रश्न है साथियों। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती की पुस्तक है। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फूले सत्य शोधक समाज की स्थापना किए थे। माउंटबेटन योजना की घोषणा कब की गई थी? 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना की घोषणा की गई थी। और यह प्रश्न आता है कि 3 जून की योजना किसे कहते हैं? तो माउंटबेटन योजना को ही 3 जून की योजना कहते हैं। किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया? तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया और बंगाल विभाजन रद्द लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। अगला प्रश्न 33वां,
भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा ने 1498 में भारत की समुद्री मार्ग की खोज किए थे। दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो अकबर द्वारा दीन ए इलाही धर्म का स्थापना किया गया था और बीरबल इसका प्रथम हिंदू और अंतिम हिंदू अनुयायी था। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? तो 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा पृथक हुआ था और 1 अप्रैल को ही उड़ीसा का उत्कल दिवस मनाया जाता है और स्थापना दिवस। भारत का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो जेम्स अगस्टस हिक्की था। उन्होंने भारत में पहला समाचार पत्र की शुरुआत की थी, जेम्स अगस्टस हिक्की। देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन हैं? तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय देवदास उपन्यास के रचनाकार हैं। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किन्हें माना जाता है? तो बालाजी विश्वनाथ जी को मराठा का दूसरा संस्थापक माना जाता है। मुमताज महल का असली नाम क्या था? तो अर्जुमंद बानो बेगम मुमताज महल की असली नाम था, जिनके नाम पर ताजमहल का निर्माण करवाया गया है। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है साथियों? तो यह औरंगाबाद में भारत में बीबी का मकबरा स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, पाल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? तो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे जितने भी पाल शासक थे। अरबों ने सिंध को किस वर्ष जीता था? तो 1712 में अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया था और उस समय सिंध का राजा दाहिर था। मोहम्मद गजनवी की मृत्यु कब हुई थी? तो मोहम्मद गजनवी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हुई और 1025 ईस्वी में इन्होंने सोमनाथ मंदिर को आकर गुजरात में लूटा था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो धर्मपाल विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। यह पाकिस्तान में अब है। मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। अली तथा गुरसप्पा किसका बचपन का नाम था? तो अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम अली और गुरसप्पा था, याद रखेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? तो बख्तियार खिलजी था, वह कुतुबुद्दीन ऐबक का वह सेनापति था। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। रजिया सुल्तान की शादी किस व्यक्ति से हुई थी? तो अल्तुनिया से रजिया सुल्तान की शादी हुई थी। यह प्रश्न पूछा जाता है। आगे देखते हैं साथियों, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन्होंने 1986 में कोलकाता में कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। यह एक पारसी समुदाय से बिलोंग करते हैं। फतुहात ए फिरोज शाही की रचना किसने की थी? तो फिरोज शाह तुगलक थे, उन्होंने फतुहात ए फिरोज शाही की रचना की थी। सैयद वंश की संस्थापक कौन था? तो खिज्र खां सैयद वंश का संस्थापक था। क्रिप्स प्रस्ताव को किसने इट इज ए पोस्ट डेटेड चेक कहा था? तो गांधी जी, महात्मा गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा था। अगला देखते हैं, पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन थे? तो चौधरी रहमत अली पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता थे। तुलु वंश के सबसे महान शासक कौन बने? तो कृष्णदेव राय तुलु वंश के सबसे महान और प्रतापी शासक थे। तेलुगु में अमुक्तमाल्यदा की रचना किसने की थी? तो कृष्णदेव राय ही तेलुगु में अमुक्तमाल्यदा की रचना की थी। विजयनगर साम्राज्य का मुद्रा का नाम क्या था? तो पेगोड़ा विजयनगर साम्राज्य के मुद्रा का नाम था। अगला देखते हैं साथियों, शेर शाह सूरी तथा हुमायूं के बीच देवरा का युद्ध कब लड़ा गया? तो 1531 ईस्वी में शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच देवरा का युद्ध लड़ा गया। आगे हम देखते हैं, अकबर का कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? तो अकबर नगाड़ा बजाता था। कुछ भी नहीं आता था तो नगाड़ा बहुत आसानी से बजता है, इसलिए अकबर नगाड़ा बजाता था। अकबर के बचपन का नाम क्या था? तो जलाल। अकबर का बचपन का नाम जलाल था। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। यह हुमायूं की बेटी थी। मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया? तो नवपाषाण काल में मानव ने सबसे पहले आग का प्रयोग किया था। मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल क्या थी? तो गेहूं फसल मानव द्वारा पहला बार उपयोग में लाया गया था। हड़प्पा स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी है? तो कालीबंगा से कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है। कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद में है? तो ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का वर्णन है। ये गायत्री सविता को वर्णित करता है, सविता देवी को। 65वां प्रश्न देखते हैं साथियों, सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है? तो मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते का उक्ति ली गई है। निम्नलिखित में से किसने 1792 में गीत गोविंद का अनुवाद किया? तो सर विलियम जोन्स थे, उन्होंने गीत गोविंद का अनुवाद किए थे।
किस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव युद्धबंदी बने थे? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध, जो हैदर अली ने कर्नाटक युद्ध रॉबर्ट क्लाइव को युद्धबंदी बना लिया था। अगला देखते हैं, भूदान योजना की शुरुआत किसने की थी? तो आचार्य विनोबा भावे थे, उन्होंने भूदान योजना की शुरुआत किए थे। और प्रथम सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे ही थे, और दूसरे सत्याग्रही हम याद रखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह जी थे, उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिए थे। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखी थी? तो कार्ल मार्क्स थे, उन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखी थे। किस शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगति हुई थी? तो अशोक के समय तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में की गई थी। अगला देखते हैं साथियों, अकबरनामा या आईने अकबरी की रचना किस व्यक्ति ने की? अबुल फजल ने आईने अकबरी और अकबरनामा की रचना किए थे। आगे देखते हैं, अकबर के वित्त मंत्री का नाम बताइए। तो अकबर का वित्त मंत्री का नाम टोडरमल था। इसे याद रखेंगे, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। इब्न बतूता किस देश का यात्री था? तो इब्न बतूता मोरक्को देश का यात्री था। यह मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। संथाल विद्रोह का नेता का नाम बताइए। तो सिद्धू और कान्हू संथाल विद्रोह के नेता थे, और संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था। व्यापगत सिद्धांत का संबंध किससे है? नाम बताइए। तो व्यापगत का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी का, इसे ही हम हड़प नीति बोलते हैं। अंग्रेजों की किलाबंदी कोलकाता में बस्ती का नाम क्या था? तो अंग्रेजों का किलाबंदी महल था, उसका नाम था फोर्ट विलियम। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस सन में हुआ था? तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में मुंबई में की गई थी। आगे देखते हैं साथियों, काला कानून किसे कहा गया है? तो रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा गया है। इसे हम ना अपील और ना दलील का कानून भी कहते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में की गई थी। भारतीय पुरातत्व के पिता कौन हैं? तो अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व के पिता कहे जाते हैं। इसे याद रखेंगे साथियों। किसके उपदेश बीजक में संग्रहित है? तो कबीर का उपदेश बीजक में संग्रहित है। बीजक कबीर द्वारा लिखा हुआ पुस्तक है। रेलवे की शुरुआत भारत में कब हुई? तो 1853 में रेलवे की शुरुआत भारत में हुई, और मुंबई से थाने तक ट्रेन पहली बार चलाई गई थी, जो कि 34 किलोमीटर की इसकी लंबाई थी। अगला देखते हैं, भारत की पहली महिला राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष का नाम बताइए। तो एनी बेसेंट भारत की प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष थी, और पूर्णतः भारत की पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। विरूपाक्ष मंदिर किस जगह स्थित है? तो हम्पी कर्नाटक में विरूपाक्ष का मंदिर स्थित है। अगला देखते हैं साथियों, पहली बैठक संविधान सभा की कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक संविधान सभा की हुई थी, और इसके अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। जब 11 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, तो उस समय अस्थायी रूप से राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष बना दिया गया। रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना 1917 में किसने की? तो रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना लेनिन ने किया था। भारत में पहले गृह मंत्री का नाम बताइए। भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। यही भारत के उप प्रधानमंत्री भी थे। सीमांत गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल्ला गफ्फार खां को जाना जाता है। भारत का हिस्सा सिक्किम किस सन में बना? तो 1975 में सिक्किम भारत का हिस्सा बना 36वां संविधान संशोधन के द्वारा। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1953 में फजल अली आयोग के द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुंबई में हुई थी साथियों। बृहदेश्वर मंदिर को किसने बनवाया था? तो बृहदेश्वर की मंदिर राजराज प्रथम ने बनवाया था। आगे देखते हैं, लास्ट स्लाइड है दोस्तों। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक का नाम बताइए। तो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। इनके गुरु का नाम था कौटिल्य। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो कौटिल्य चंद्रगुप्त अर्थशास्त्र की रचना किए थे। हड़प्पा संस्कृति की खोज किस वर्ष हुई थी? तो 1921 में दयाराम साहनी द्वारा पहला खुदाई हड़प्पा की गई थी, और मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 में रखालदास बनर्जी द्वारा की गई थी। हड़प्पा जो कि है
यह रावी नदी के किनारे है और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। इन फैक्टों को याद रखेंगे। किसको गंगा का पुत्र कहा गया है? तो भीष्म को गंगा का पुत्र कहा गया है। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। साथियों, यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है। यह सभी प्रश्न वैसे हैं जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और आने वाले भावी एग्जामों में भर भर के प्रश्न यहाँ से देखने को मिलेंगे। इसलिए बिल्कुल इस वीडियो को स्किप ना करें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। हमारे चैनल से जुड़े रहें। काफ़ी मेहनत के द्वारा ये सब वीडियो लाया जाता है। धन्यवाद साथियों।